पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 के कर लिए थे, जिसमें 2 पार्ट दिए गए थे, 2 में से हमें कोई एक करना होता है, तो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने दोनों कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो आपके दोनों लिखे गए हैं। ये चैप्टर नंबर 9 के हैं, जो हाइट एंड डिस्टेंस या मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखा गया है, उसके बाद दूसरा। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम मैं इधर बना ले रहा हूँ, सॉल्यूशन में इसका इधर करता हूँ। तो क्या लिखा गया है सॉल्यूशन में? इसमें लिखा गया है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण। तो ये टावर क्या है आपका? ये टावर है P और ये है Q, और भूमि पर एक बिंदु है x। ये बिंदु क्या है? x। भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखेंगे तो क्या होगा? ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। फिर बोला गया है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, तो इससे 40 मीटर ऊंचाई पर, इस बिंदु से क्या जाएंगे? 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, ये पॉइंट क्या है? y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहां से इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो हम इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ये वाला आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, तो टावर PQ की ऊंचाई बतानी है, मतलब ये आपको बतानी है, तो इसको हम h लिख ले रहे हैं। तथा दूरी PX बता दीजिए, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? D लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि x ऑलरेडी है, वैसे x मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे D है। तो अगर ये वाला D है तो ये वाला भी सामने वाला कितना होगा? D हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं माना PQ की ऊंचाई ये कितनी है? कैपिटल H मान लेते हैं, और H बराबर कितना हो जाएगा? अगर ये 40 है तो ये यहां से यहां तक भी 40 ही होगा। उसके बाद इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम, तो ये y है, तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम z। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? माना px बराबर क्या मान लेंगे? d, और वही किसके बराबर हो जाएगा? yz के बराबर। और क्या मानते हैं? इस qz को मान लेते हैं, qz बराबर कितना ले लिया? h। तो आपको ऊंचाई बतानी है, तो ये टोटल ph कितना हो जाएगा? 40 प्लस h, ये हो गई। अब हम आ जाते हैं, पहले एक त्रिभुज लगा लेते हैं, ये छोटा वाला। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज कौन सा? y z और q, या qzy, त्रिभुज qzy में। यहाँ पे क्योंकि ये भुजा कौन सी है? लंब, और ये वाली आधार, तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan में। तो यहाँ पे लगाएंगे हम tan, और कोण कितना दे रखा है यहाँ पे? 45। तो tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है लंब बटे आधार। और यहाँ लंब कौन सा है? QZ है भुजा, और आधार वाली कौन सी भुजा है? YZ है। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर QZ की वैल्यू कितनी है? H है, और YZ कितना है? D है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें? जब कैंची गुणा करोगे तो यह आ जाएगा D बराबर H। ठीक, ये पहली समीकरण हो गई। अब हम आ जाते हैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, लिखेंगे अगेन ट्रायंगल किसमें? XPQ में, अगेन इन ट्रायंगल PQX। यहाँ पे क्या एंगल दे रखा है? tan 60 है, तो यहाँ लिख लेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार, और इसके लिए लंब कौन सी है? PQ है, और आधार है PX। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर PQ भुजा क्या है? PQ का मतलब ये पूरी, तो ये 40 और ये वाली H, तो ये मिल जाएगी पूरी 40 प्लस H, और नीचे क्या है? PX, और PX किसके बराबर है? D के। तो यहां से बाकी में इधर लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या लिख लेंगे? ये वाला गुणा करेंगे इधर, तो बन जाएगा √3D बराबर, ये कितना हो जाएगा? 40 और प्लस H। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? √3 फिर
डी बराबर 40 और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं डी, क्योंकि एच बराबर किसके प्रूफ किया था अभी डी के, तो ये डी उठा के ले आएंगे इधर, यहां जाएगा √3 डी माइनस डी बराबर 40। तो इन दोनों में हमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, हमें डी कॉमन मिलेगा, बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 40। अब डी की वैल्यू बतानी है तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा √3 माइनस, एक तो यही आंसर आ गया क्योंकि आपसे कहा था कि पी एक्स बता दीजिए और पी एक्स बराबर हमने किसके लिए रखा था डी के, तो ये आ गई आपकी क्या पी एक्स की वैल्यू, एक तो ये हो गई। अगला आपसे कहा था कि एच बता दो, ठीक, और डी और एच दोनों बराबर हैं तो इसकी ऊंचाई बतानी थी कौन सी पी क्यू बतानी थी, तो पी क्यू बराबर हमारे पास कितना है 40, यही तो है 40 प्लस एच, तो पी क्यू बराबर यहां लिखेंगे 40 प्लस, और एच और डी दोनों बराबर है तो जो डी की वैल्यू आई है वही एच की भी होगी, तो डी की वैल्यू क्या आई है 40/√3 माइनस 1। अब इसका जब कैची गुणा करोगे, यहाँ इसको इधर करोगे और इसको इधर, तो पी क्यू बराबर इसको जब गुणा करोगे तो 40/√3 माइनस 1, और जब 1 से गुणा करोगे तो प्लस 40, नीचे इन दोनों का गुणा आ जाएगा √3 माइनस 1, तो यहां लिख ले रहा है, जब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 40√3 और फिर इससे करेंगे तो माइनस 40, पहले एक बार इससे करेंगे फिर एक बार 1 से करेंगे और प्लस का 40 लिखा है, नीचे क्या रहेगा √3 माइनस 1, तो ये 40 कट गया तो वैल्यू क्या बचेगी 40√3 और ये रहेगा हमारे पास √3 माइनस, ये आ गया हमारा एच का मान, ये हो गई ऊंचाई, और एच क्या है एच है ये पी क्यू की ऊंचाई। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, कहा था पी क्यू की ऊंचाई बता दीजिए, तो पी क्यू की ऊंचाई आपकी क्या आ गई पी क्यू बराबर कितना आ गया है पी क्यू बराबर एच ले रखा था और ये आया है आंसर 40√3 बटा √3 माइनस 1। और आपसे कहा था कि डी की वैल्यू बता दो, तो डी की वैल्यू क्या आई है डी बराबर पी एक्स है, और ये क्या आ गया है ये हमारा पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं इसी के सेकंड वाले पे अथवा वाले पे, तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं मिटा दे रहा हूं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर में जरूर मिलता है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब फिर हम आपसे अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा आपका लिखा गया है कि एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया था, ठीक, नाव उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं जो हमसे बोला गया था जिस बेसिस पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बना पाए तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, और अगर डायग्राम बन गया तो कोशिश करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी ये क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में आएगा तो 2 नंबर तो आपके डायग्राम के फिक्स है। अगर आपने डायग्राम बना लिया क्वेश्चन नहीं भी किया टाइम की वजह से या कैसे भी करके, तो आपको 2 नंबर का डायग्राम सही है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी, 2 नंबर का डायग्राम है, बाकी 4 नंबर की कैलकुलेशन रहती है। तो पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। लिखा एक नाव से जो पुल की ओर आ रही है, तो ये पुल हो गया और यहाँ पे ये आपकी नाव हो गई, ये है यहाँ पे इसकी ये बोट है, पहले यहाँ पे थी, ठीक, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया, तो यहाँ पे खड़े हो गए तो इसका उन्नयन कोण कितना देख रहे हैं 30 डिग्री देखा गया, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। देखा गया नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, अब नाव कहाँ चल रही है इस साइड चल रही है, तो 4 मिनट चलने के बाद यहां से यहां तक उसने कितना टाइम लिया, टाइम है यहाँ पे 4 मिनट का टाइम लिया, ठीक, 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, मतलब जब यहाँ पे पहुंचा तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है 60 डिग्री हो गया। 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो यहां से यहां तक आपको
टी का मान बताना। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं T1 और यहाँ पे आपको T2 का मान बताना है। तो क्या लिखते हैं, इसको नेमिंग कर ले रहे हैं, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये पॉइंट C हो जाएगा, ये पॉइंट D हो जाएगा। तो लिखेंगे माना, इसको हम लिख लेते हैं H, ऊंचाई H ले लेते हैं। तो लिखेंगे माना AB बराबर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना AB बराबर H, और इनको मान लेते हैं, यहां से यहां तक को क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, और इधर वाले को हम Y मान लेते हैं। ठीक है, और क्या माना है, BC बराबर X और CD बराबर क्या हो जाएगी, Y। तो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे भी चाल कितनी है, इतने एरिया में चाल है V, कौन से, D से C में, और C से B में भी आपकी चाल कितनी है, V। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ उसी चाल से, मतलब जितनी चाल यहाँ पे उतनी ही चाल यहाँ पे। ठीक, तो पहले हम ये वाला डायग्राम यूज करते हैं। लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा, ABC में, ट्रायंगल ABC में यहाँ क्या लगाएंगे, tan 60 बराबर लंब बटे आधा। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और लंब क्या है भुजा, लंब वाली भुजा है AB और आधार वाली भुजा है BC। तो ये कितना हो जाएगा, H अपॉन, ये हो गया हमारा कितना, यहाँ की दूरी कितनी है X, तो ये हो गया H अपॉन X। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो X उठा के यहाँ लिख ले रहे हैं, बचेगा H अपॉन √3। ये क्या आ गई है, दूरी, ये आ गई दूरी। अब यहाँ पे लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है, यहाँ पे चाल है V, चाल यहाँ पे कितनी है V, और दूरी कितनी है, दूरी तो यही निकली है ना आपकी, ये H अपॉन √3, और समय यहाँ पे कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। तो इसके नीचे क्या होगा, T2 अपॉन 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, H अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन T2। ये बन गई समीकरण नंबर 1। दोबारा हम क्या करते हैं, दोबारा हम यूज करते हैं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ कोण कितना दे रखा है आपको, कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार, और लंब कौन सी भुजा है, लंब है AB, और आधार कौन सी भुजा है, BC प्लस CD। आधार में क्या हो जाएगा, BC प्लस CD। तो यहां से AB का मान कितना है, AB है हमारे पास H, और ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली X और ये वाली Y, तो बन जाएगा X प्लस Y। तो यहां से tan 30 का मान रखते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर H ऐसे रखेंगे, और यहाँ लिख लेंगे हम X प्लस Y। तो जब कैची गुणा करोगे ये इधर आएगा, ये वाला इधर, तो यहाँ जब गुणा करके लिखोगे तो मिलेगा X प्लस Y बराबर √3H होगा। अब इधर लिख ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो स्पेस का इशू हो रहा होगा। तो यहां से कितना आपको मिल गया, X प्लस Y बराबर मिल गया √3H, और यहाँ पे हमने क्या सॉल्व कर रखा है, X बराबर कितना दे रखा है आपको, H अपॉन √3। ठीक, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली समीकरण से लिखा जा सकता है H बराबर √3X लिखा जा सकता है, तो वो हम यहाँ पे रख ले रहे हैं। यहाँ मिलेगा X प्लस Y बराबर √3, और H की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √3X। तो ये X प्लस Y बराबर, ये मिल जाएगा आपको कितना, 3 और इसकी जगह पे रख लेते हैं वैल्यू, क्योंकि x का ना निकाल के हम x के फॉर्म में ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी वैल्यू कोटिंग में गड़बड़ हुई, x की जगह पे हम रख ले रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं h अपॉन √3 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, √3H। अब y का मान निकालना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, √3H माइनस H अपॉन √3। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, √3 मिलके बन जाएगा
3h माइनस h अपॉन रूट 3। तो 3h में से h माइनस होगा 2h अपॉन रूट 3। अब यहाँ पे यहाँ की दूरी मिल गई, तो यहाँ फिर से लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ चाल कितनी है v, दूरी यहाँ पे कितनी है, दूरी आई है y, यहाँ पे दूरी है हमारे पास y, और इसका मान कितना है 2h अपॉन रूट 3, और समय कितना दे रखा था आपको 4 मिनट, तो 4/1। तो ये कितना हो जाएगा 2h अपॉन रूट 3 इंटू ये पलट के आएगा तो 1/4। तो इसको पूरा लिख सकते हैं 2h अपॉन 4 रूट 3। अब ये लाइन हमारी हेल्प करेगी, क्या कह रही है कि उसी चाल से, नाउ उसी चाल से, मतलब जो चाल यहाँ पे थी वही चाल यहाँ पे है। तो इसको हमने समीकरण 1 मान रखा था, इस वाले को लिख ले रहे हैं 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में आपकी चाल कितनी आई है, यही आई थी h अपॉन रूट 3 इंटू 1/T2 बराबर यहाँ चाल कितनी आई है 2h अपॉन 4 रूट 3। तो जो सेम सेम दिख रहा है उसको कट कर देते हैं। क्या क्या आपको सेम दिख रहा है, h वाला h से कट जाएगा, रूट 3 से कट जाएगा। तो जब इधर कैची गुणा करोगे 2 से कट करोगे, और 2 यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ बचा 1/T2 बराबर यहाँ बचेगा 1/2। इधर कैची गुणा कर लो और इधर भी कैची गुणा कर लो, तो इधर 2 बराबर कितना आ गया T2, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ यूनिट किस में दे रखी थी मिनट में, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 मिनट। मतलब क्या है कि नाव को C से B तक या उस बिंदु से पुल तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा 2 मिनट का टाइम लगेगा। आई होप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा। इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है क्वेश्चन 6 नंबर में इस चैप्टर का। तो इसका सबसे मेन पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कि सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन से डायग्राम बनाना है, और फिर 2 ट्रायंगल बनेंगे, उनके आधार पे 2 या 3 बनेंगे, उनके आधार पे एक एक ट्रायंगल लेके फिर इनका इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस भी यहीं पे लिख रहा हूँ। अब इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 पार्ट दे रखे होंगे, तो दोनों में से आपको एग्जाम में कोई भी एक करना है। तो मैं दोनों करवा दे रहा हूँ कि वो तो आप चॉइस करोगे वहां पे जो आपको करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।